अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऐलान किया कि सीज़फायर हो चुका है और ईरान और इज़राइल का युद्ध रुक चुका है, लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान ने मिसाइल से अटैक किया इज़राइल पर और ये बता दिया कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। उनकी पूरी बात को नकारते हुए, धता बताते हुए, झूठ साबित करते हुए ईरान ने ये साफ संकेत दे दिया है कि युद्ध अभी जारी रहेगा। हालाँकि ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों लोग मिलके इस बात की गुहार लगा रहे हैं ईरान से कि अब सीज़फायर हो जाए और समझौता हो जाए और कुछ बातों पर चर्चा होने के बाद जो है ये युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया और इसलिए अब कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची। हालाँकि पुतिन और शी जिनपिंग, पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं और शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनका थोड़ा-सा बैकअप है ईरान के लिए, इसलिए अमेरिका और इज़राइल ये कोशिश में लगे हुए हैं कि समझौता हो जाए। क्योंकि देखिए जब युद्ध आगे बढ़ेगा ना तो निश्चित रूप से परेशानियाँ बढ़ेंगी और आम जनता इससे प्रभावित होगी और निश्चित रूप से जब आम जनता प्रभावित होगी तो ज़ाहिर-सी बात है बेरोज़गारी बढ़ेगी, महँगाई बढ़ेगी और जब महँगाई और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी, वायलेंस होगा और जब वायलेंस होगा तो गृह युद्ध में बदल जाएगी दुनिया और जब गृह युद्ध में बदलेगी तो निश्चित रूप से विनाश होगा। इस विनाश को रोकने के लिए निश्चित रूप से युद्ध पर विराम लगना चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर किसी भी देश के बड़े नेता को अगर आप मार देते हैं, तो उस देश के बाकी जो नेता हैं और या सेना के जो अधिकारी हैं, वो चुप तो बैठेंगे नहीं। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान ने खुले तौर से सभी राज्यों के जो कमांडर हैं सेना के, उनको खुली छूट दे दिया है कि आप अपने स्तर पे काम करिए और युद्ध में जो भी आपको जो हथियार वगैरह यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। इसलिए खुली छूट में वो कहीं भी दाग देते हैं। कभी अमेरिकी बेस कैंप कुवैत में, कभी कतर में, कभी सऊदी अरबिया में, कभी यूएई, दुबई और अबू धाबी में, कभी ओमान पे। तो वो खुद स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से जो है युद्ध का संचालन करिए और युद्ध को जारी रखिए। और बेंजामिन नेतन्याहू और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये बार-बार गुहार लगा रहे हैं कि युद्ध पर विराम लगे। ईरान एक महाशक्ति के रूप में है और ईरान के वहाँ के युवा जो है ना बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं दिमाग के। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा अधिक अगर किसी देश में होती है तो वो चाइना है और ईरान। और ईरान को ललकारना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के लिए पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा, सोचा होगा कि वेनेज़ुएला के तर्ज पर जो है ईरान को भी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इज़राइल के राष्ट्रपति हैं, उनको खुद अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है और संसद में भी लोग आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर जनता जो है उनके खिलाफ नारे लगा रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, सीनेट में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और जनता द्वारा विरोध किया गया और सड़क पर उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और खुलकर पूरे अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। यानी उनके लोग खिलाफ हो चुकी है जनता और इस बात से ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल दोनों टेंशन में है और ये टेंशन जो है उनके घर में ही है और उसके अलावा बाहर भी है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अमेरिका मजबूत है, ईरान भी मजबूत है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट किसी को कमजोर रखना ये कहाँ की अकलमंदी है दोस्त। इसलिए साफ मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जब युद्ध होता है तो युद्ध में दो देश नहीं होते, युद्ध में दो देश तो जो लड़ते हैं वो लड़ते ही हैं, लेकिन बर्बादी पूरी सृष्टि की होती है, यानी सभी की होती है और इसमें सबसे ज़्यादा पिसते हैं आम जनमानस यानी आम पब्लिक। महँगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है और इन सब के बढ़ने से लोगों में गुस्सा आता है, त्रासदी बढ़ती है और अराजकता फैलती है, वायलेंस होता है और देश पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, यानी गृह युद्ध में